Hello students, class 7th. Today we will start with our chapter number 2, civics. Role of the government in health. चैप्टर का नाम क्या है? रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ. जो स्वास्थ्य में हमारी हेल्थ में गवर्नमेंट का जो रोल होता है उसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है. फर्स्ट देखिए, इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सेप्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर. This could be through the provision of education, health, employment, housing, or the development of road, electricity, etc. लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में लोग ये क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए काम करे, उनके वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए. और वो कैसे हो सकता है? थ्रू एजुकेशन, उनको एजुकेशन अच्छी दे, हेल्थ उनका अच्छा रहे, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग फैसिलिटी, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी एट्सट्रा. ये सब चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं कि सरकार को उनके लिए ये वर्क करना चाहिए. फर्स्ट देखिए बेटा, व्हाट इज़ हेल्थ. भाई हेल्थ होती क्या है? पहले हमें हेल्थ के बारे में पता करना है कि हेल्थ क्या होती है. वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वे. हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरियस. हम क्या मानते हैं कि हेल्थ तो वही होती है कि जब हम बीमार ना हो, हमें चोट ना लगी हो. बट हेल्थ इज़ंट ओनली अबाउट डिजीज़. क्या हेल्थ जो है सिर्फ बीमारी को लेकर है? नो. You may have associated only some of the situation in the above collage with health. जो ऊपर कुछ कोलाज आपको दिखाए गए ना, वो सब किससे रिलेटेड है बेटा? हेल्थ से रिलेटेड है. What we often ignore in the fact that each of the above situation is related to health apart from disease. अब apart from disease यानी disease के अलावा we need to think of other factor that affect our health. कुछ और भी another factor होते हैं जो हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट डालते हैं. We need to think of other factors that affect our health. For example, if people get clean drinking water or pollution free environment, that are likely to be healthy. अगर लोगों को pollution free environment दिया जाए, स्वच्छ पानी पीने का दिया जाए, तो वो क्या रहेंगे बेटा? वो healthy होंगे. On other hand, if people do not get adequate food to eat or have to live in a cramped condition, they will be prone to illness. और दूसरी तरफ अगर लोगों को खाने के लिए ही पूरा फूड भी नहीं मिलता हो, क्रैम्प्ड कंडीशन यानी उनको ऐसी घुटन भरी जो सिचुएशन है उनमें रहना पड़ता हो, तो ज़्यादा उनकी पॉसिबिलिटी है कि वो बीमार होंगे. ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वट एवर वी मेड बाई बी डूइंग. हम सब चाहते हैं कि बहुत अच्छे से रहें, एक्टिव रहें, स्पिरिट के साथ काम करें. It isn't healthy to be dull, inactive, anxious, scared for long stretch of time. और हम कोई भी ये नहीं चाहते हैं कि जैसे हर समय जो हम टेंशन में रहें हों, डरे सहमे रहें हों या सुस्त रहें. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये स्वस्थ रहने की नहीं है. अगर कोई इस तरह रहता है दैट मीन्स कि वो हेल्दी नहीं है. वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन. हम सभी चाहते हैं कि हमें कोई भी मेंटल जो दिमागी तनाव है वो नहीं हो. All of these various aspects of our lives are a part of health. ये सारे aspect जो होते हैं वो health के ही part होते हैं. हेल्थ केयर इन इंडिया. इंडिया में हेल्थ केयर क्या है? आपको 2 कोलाज दिए गए हैं जिनको कि आप पढ़ेंगे, एक एक को कंपेयर करके फिर आगे बताया गया है. देखो क्या बताया गया है. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी as such as health center, hospital, laboratory for testing, ambulance service, blood bank. हम सभी को इलनेस से बचने के ट्रीटमेंट के लिए और बचाव के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी मिले, हमें हेल्थ सेंटर हो, हॉस्पिटल हो, टेस्ट के लिए लेबोरेटरी हो, एम्बुलेंस सर्विस हो, ब्लड बैंक हो. और क्या होता है बेटा आगे नेक्स्ट देखिए. इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटी वी नीड हेल्थ worker, nurses, qualified doctor and other health professional who can advise, diagnose and treat illness. इसके लिए हमें किस किस की ज़रूरत पड़ती है? जो बहुत अच्छे डॉक्टर होते हैं, वर्कर होते हैं, नर्सेज होती हैं और जो बहुत हमें अच्छी एडवाइस यानी सलाह दे सकते हैं. प्रोफेशनल यानी विशेषज्ञ होते हैं. डायग्नोज यानी जो हमारे उसकी डिजीज़ की पहचान करते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं. वी आल्सो नीड द मेडिसिन इक्विपमेंट. हमें और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि जो जब हमारी डिजीज़ होती है तो उसके लिए हमें जितने भी ज़रूरी जो दवाइयाँ होती हैं या फिर उसके इलाज के लिए जितने भी इक्विपमेंट यानी मशीनें होती हैं वो सब हमें इसके लिए ज़रूरत पड़ती है अपने इलाज के लिए. नेक्स्ट देखिए बेटा,
इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, क्लिनिक, हॉस्पिटल। भाई बहुत ज़्यादा जो इंडिया में है ना, डॉक्टर्स भी हैं, क्लिनिक भी हैं, हॉस्पिटल भी हैं। द कंट्री आल्सो हैज़ considerable experience and knowledge in running a public health care center system. This is a system of hospital health center run by the government. बहुत सारे जो पब्लिक हेल्थ क्या होता है बेटा, जो लोगों के लिए सरकार काम करती है, उसके लिए बहुत सारे कौन सा सिस्टम सेटअप है, बहुत सारे हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट के अंडर रन करते हैं। It has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundred of thousands of villages. जो हमारी गवर्नमेंट है बेटा, ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए काम करती है जो स्कैटर्ड यानी फैले हुए हैं बहुत सारे गाँव में या बहुत दूर दूर इलाके में जो फैले हैं, ऐसे लोगों के लिए हेल्थ सेंटर, हॉस्पिटल ये चीज़ें प्रोवाइड कराती है। वी विल गो इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। इसके बारे में हम बाद में ज़्यादा बातें करेंगे। मोर ओवर देयर हैज़ बीन ए फोनामेनल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस वेयर बाई मैनी न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर। अब हम जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में भी बहुत सारी जो मेडिकल साइंस है उसने प्रोग्रेस किया है, या जो हमारा ट्रीटमेंट होता है वो बेटर तरीके से होता है। नई नई टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में आज के दिन अवेलेबल है। हाउएवर द सेकंड कॉलम, जो अभी सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम किसकी बात कर रहा है, जो लास्ट पेज पर अभी हमने 2 कॉलम देखे थे उनकी बात। एक तरफ तो इसने बता दिया कि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, हेल्थ केयर सेंटर हैं, हमने भी प्रोग्रेस किया है मेडिकल साइंस में, हमने भी टेक्नोलॉजी में ट्रीटमेंट और अच्छा होने लगा। दूसरी तरफ क्या कहता है, सेकंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन अवर कंट्री। हमारी कंट्री में हेल्थ की सिचुएशन कितनी ख़राब है, लोगों का स्वास्थ्य कैसा रहता है, उनको किस तरह की फैसिलिटी मिलती हैं। With all the above positive development, we are not able to provide proper healthcare facility to people. This is the paradox. एक तरफ तो हम कह रहे थे कि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सफिशिएंट है, गवर्नमेंट को भी एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि लोगों की जो कंडीशंस है हेल्थ को लेकर वो काफ़ी पुअर हैं, टाइम पर उनको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये पैराडॉक्स यानी आपस में विरोध वाली बातें कर रहे हैं कि एक तरफ हम कह भी रहे हैं हमारे पास और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि पुअर है। समटाइम that is contrary to what we would accept. Our country has the money, knowledge. अब क्या कहता है कि हमारे देश के पास मनी, पैसा भी है, नॉलेज भी है, एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। अब लेकिन क्या कहता है कि लोगों के पास फिर भी जो देनी चाहिए उनको फैसिलिटी वो हम देने में असमर्थ हैं, जो उनको नेसेसरी फैसिलिटी देनी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा एक स्टोरी बताता है। 2 अपने फ्रेंड होते हैं, तुम्हारी उम्र में स्कूल में पढ़ने वाले फ्रेंड होते हैं। एक का नाम अमन होता है और दूसरे का नाम रंजन होता है। आप इसको रीड करना, ये स्टोरी में समराइज़ बता देती हूँ बेटा क्या है। तो दोनों कहते हैं हाय अमन, एक दूसरे को हाय हेलो कर रहे हैं। आप कई दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? तो कहता आई हैड वायरल फीवर, मुझे वायरल हो गया था तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो दूसरा कहता अच्छा मुझे भी वायरल हो गया था और मैं भी जो है मंडे से स्कूल आया हूँ, मुझे मेरे डैडी किंग्सवे हॉस्पिटल में लेकर गए, जो नया हॉस्पिटल खुला है, बड़ा ही अच्छा था। फिर वो जो फ्रेंड होता है अपनी बातें बतानी शुरू करता है। क्या कहता है, द बिल्डिंग लुक सो पोश, बिल्डिंग जो है ऐसी चकाचक थी। आई थॉट इट वाज ए 5 स्टार होटल, मुझे लगा रही है तो कोई 5 स्टार होटल होगा। डैडी कह रहे थे कि ये जो है एक प्राइवेट हॉस्पिटल है और यहाँ फैसिलिटी बहुत बेस्ट होती हैं। डैडी हैड टू पे 500 एट द रिसेप्शन काउंटर, डैडी को रिसेप्शन काउंटर पर ही डॉक्टर को दिखाने से पहले, यानी कि जब हम बेटा जो स्लिप लेते हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो कहता है कि 500 पे करने पड़े कि मेरे डैडी को। फिर वो बता रहा है वहाँ बड़ा ही साफ सफाई थी, वहाँ चारों तरफ जगमग था और एक जो है ना धीमे धीमे उसमें म्यूज़िक भी वहाँ पर बज रहा था। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट, फिर कहता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ने मेरे बहुत सारे टेस्ट लिख दिए और सभी वहाँ पर बहुत फ्रेंडली तरीके से बातें कर रहे थे। जो मेरा टेस्टिंग कर रही थी वो मुझे बहुत लेडी अच्छी लगी, वो मुझे जोक सुना रही थी। आफ्टर द टेस्ट रिज़ल्ट कम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, जब टेस्ट के रिज़ल्ट आ गए तो हम फिर डॉक्टर से मिले। तो डॉक्टर कहता है कि कुछ ठीक है, सब कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हें वायरल फीवर हुआ है। फिर उसके बाद जो है उसके बाद कहता है, डॉक्टर कहता है एंड सो यंग मैन, यानी डॉक्टर के बारे में बता रहा है लड़का,
कि दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 टाइम, बेटा ये गुलाबी गोली दिन में 3 बार ले लेना, ये वाइट वाली ले लेना, उसके बाद ये सिरप ले लेना और ये बहुत टेस्टी है। तो इस तरह से जो है जो एक पहला बच्चा है जो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराता है, तो वो अपनी बातें बताता है कि मेरे डैडी ऐसे ऐसे मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, उसका जो एक्सपीरियंस है वो हमने देखा। अब सेकंड की बारी आती है, सेकंड बच्चे की बारी आती है, वो क्या कहता है देखिए। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट, कहता है कि मैं तुम्हें सारी बातें बताने के लिए मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम भी तो कुछ बताओ, तुम कहाँ गए थे। तो दूसरा लड़का कहता है ओ इट वाजंट नाइस एज यूर एट ऑल एट फर्स्ट, अब्बा डिडेंट वांट, अब्बा दैट मीन्स डैडी, कि उसके फादर उसको लेकर ही नहीं जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था, जहाँ पर वो गए वहाँ उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। एंड इट रियली डिड, वी वेंट टू ए बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वी हैड टू वेट इन ए लॉन्ग क्यू एट द ओपीडी काउंटर, आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम, कहता है कि रियल में वहाँ पर एक बहुत लंबी लाइन थी जहाँ हमें वेट करना पड़ा और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं पूरा टाइम अपने पिताजी के फादर के सहारे के साथ ही खड़ा रहा। फिर उसके बाद कहता है व्हेन आवर टर्न केम द डॉक्टर एग्जामिन मी, डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया, फिर मेरे ब्लड टेस्ट के लिए बोला, देन अगेन हम जो है एक लॉन्ग क्यू, एक दोबारा से लंबी लाइन में जा कर के खड़े हो जाते हैं। उसके बाद कहता है कि वी गोट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 डेज, जो उसके टेस्ट का रिजल्ट था वो 3 दिन बाद आता है और फिर वो डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। तो उसके जो डॉक्टर पहले बैठा था अब कोई दूसरा डॉक्टर है ओपीडी में, शो मी हिज ओपीडी कार्ड क्विकली, वो कहता है कि जल्दी से मुझे इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ, टेस्ट की रिपोर्ट्स दिखाओ, जल्दी करो, वो इस तरह से उसको बताता है। फिर क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट कहता है he seems to be suffering from a bout of viral fever, nothing to worry about, all the need is this one fever reducing medicine, वो सिर्फ उसको एक ही मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि इसी से तुम्हारा बुखार जो है कम हो जाएगा। my hospital was nice but they gave me many medicine, दूसरा लड़का कहता है हॉस्पिटल तो मेरा बहुत अच्छा था लेकिन उसने तो मुझे मेडिसिन बहुत दे दिया। फिर जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता है कहता है ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, मेरा जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। दूसरा लड़का कहता है कि मेरा इलाज जो है बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, देर आर 2 टाइप ऑफ फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, वन होती है पब्लिक हेल्थ सर्विस और सेकंड होती है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी। जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है वो किसके अंडर रन करती है, वर्क करती है, गवर्नमेंट के, और जो प्राइवेट होता है वो सबको ही पता है कि वो किसी इंडिविजुअल के अंडर होती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी में क्या होता है, द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल रन बाय द गवर्नमेंट, जितने भी हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट के अंडर रन करते हैं, चेन यानी एक पूरी तरह की श्रृंखला है, पूरी चेन है। दे आर लिंक टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लिंक रहते हैं, चाहे वो सिटी में है या फिर उसमें रूरल यानी विलेज में होता है। ये क्या करते हैं बेटा, फ्रॉम कॉमन इलनेस, ट्रीटमेंट करते हैं बहुत सारी काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम का, जैसे कि कॉमन इलनेस से लेकर के स्पेशल सर्विसेज तक देते हैं। एट द विलेज लेवल देर आर हेल्थ सेंटर वेयर देर इज़ यूजुअली ए नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर, अगर हम गांव की बात करते हैं तो वहाँ पर छोटा सा हेल्थ सेंटर होता है जहाँ एक वर्कर भी होता है, कोई नर्स भी होती है और वो सभी उसके अंडर काम करते हैं। दे आर ट्रेन्ड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, वो सिर्फ कुछ छोटी मोटी बीमारियों का इलाज करते हैं। वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर के सुपरविजन में देख रेख में काम करते हैं। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इनको PHC बोला जाता है। सच ए सेंटर कवर मैनी विलेज इन रूरल एरिया, कई बार जो सेंटर है वो कई विलेज का एक ही होता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है जैसे अपने यहाँ पर भिवानी में सिविल हॉस्पिटल है बेटा, तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल बड़ा होता है। दैट आल्सो सुपरवाइज ऑल द हेल्थ सेंटर। लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल एज द वन वेयर अमन वाज टेकन, जैसे कि ये हो सकता है कि अगर मान लो बड़ा सिटी है तो वहाँ पर हॉस्पिटल ज़्यादा भी हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है। एंड आल्सो स्पेशलाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल सच एज द वन ऑफ द हाकिम शेख स्टोरी, लास्ट के कॉलम में हाकिम शेख की स्टोरी थी, वो भी आप रीड कर लेना।
द हेल्थ सर्विस इज़ कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीज़न। जो सर्विस होती है उसको हम पब्लिक क्यों कहते हैं, यानी सभी लोगों के लिए, ऐसा क्यों कहते हैं? इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर ऑफ टू ऑल सिटीजन, द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दीज हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर. Also, the resource needed to run these services are obtained from the money that the public pay to the governments as taxes. जो इन हेल्थ सेंटर्स को चलाने के लिए पैसे की नीड होती है तो सरकार के पास वो पैसा कहाँ से आता बेटा? वो पैसा हम ही लोगों के पास से जाता है क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ सिस्टम, इसको दूसरा पहलू ये कि इसको चलाने के लिए कि भी क्यों चलाती है. इट मीन प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस आइदर फ्री और लो कॉस्ट. ज़्यादातर बेटा या तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं या इनकी जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है. अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सो दैट इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट. क्यों? क्योंकि बेटा इसलिए रखा जाता है ताकि गरीब से गरीब आदमी भी अपना इलाज करा सके. Another important function of public health is to take action to prevent the spread of disease. दूसरी चीज़ होती है किसी भी बीमारी को रोकने से, फैलने से रोकने के लिए ये काम भी सरकार का होता है. हमें जब भी कोई इस तरह की डिजीज़ होती है तो हमें उसके लिए पहले से ही क्या वॉर्न किया जाता है, या फिर जैसे कि फ़िलहाल अभी क्या चल रहा है बेटा, कोरोना, तो उसके लिए बार बार आपने देखा होगा कि हम कहीं फ़ोन मिलाते हैं तब भी उसके बारे में बताने के लिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ अटेंशन करने के लिए कि आप बचाव कैसे कर सकते हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए. आप टीवी पर ऐड देखते हो, न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, कई बार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इस बारे में बता चुके हैं, अपने जो हर स्टेट के सीएम होते हैं वो भी बताते हैं. तो ये सारा किस लिए होता है बेटा? हमें अवेयर करने के लिए, हमें जागरूक करने के लिए. इसी तरह जैसे गर्मियों में बेटा हम देखते हैं कि बरसात के टाइम पर डेंगू जब ज़्यादा फैल जाता है तब भी ये चीज़ें होती हैं कि बार बार फॉगिंग की जाती है कि मच्छर मर जाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि अपने वाटर कूलर को, टैंकी को, इन सबको साफ़ कीजिए ताकि वहाँ पर मच्छर पैदा ही ना हो. तो ये सारी अवेयरनेस की जाती है, गवर्नमेंट की तरफ से अवेयर किया जाता है लोगों को. जैसे टू प्रिवेंट, ये अभी भी बता रहे हैं ना कि स्प्रेड यानी कि बीमारी को रोकने के लिए, जैसे कौन कौन सी टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, क्लोरिया, डायरिया, चिकनगुनिया, इन सब के लिए हमें बार बार अवेयर किया जाता है. दिस हैज़ टू ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव. और इसके लिए जो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए लोगों का पार्टिसिपेट करना इसमें बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इफेक्टिव नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल व्हेन टेकिंग अप ए कैंपेन टू सी दैट मॉस्किटो डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर, रूफ टैप, दिस हैज़ टू डन फॉर ऑल हाउसेज इन द एरिया. गर्मियों में आपको पता, जब भी बारिश का मौसम होता है डेंगू फैलता है, तो इस तरह की चीज़ें हम बार बार सुनने को, देखने को, न्यूज़पेपर में पढ़ने को मिलती हैं कि हमें अपना बचाव किस तरह करना चाहिए, जैसे अभी कोरोना के लिए लेकर देश में चल रहा है. रिकॉल द केस ऑफ शेख हाकिम. वुड यू लाइक टू नो वट द कोर्ट सेड इन दिस केस. उस केस में कोर्ट ने, एक छोटा सा केस था, कोई शेख हाकिम नाम का आदमी होता है बेटा, वो अपने काम से लौट रहा होता है और उसको जो है ट्रेन से गिर करके काफ़ी चोट लग जाती है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल ने उसके इलाज के लिए मना कर दिया था. ये स्टोरी थी. According to our constitution, it is primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facility to all. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी क्या कहता है कि सभी को जो हेल्थ फैसिलिटी है सरकार को उसे देने का उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है कि सरकार को उसे देना ही चाहिए, सरकार की, गवर्नमेंट की ड्यूटी है. द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. गवर्नमेंट को हर व्यक्ति के जीवन का जो अधिकार है उसकी रक्षा करनी है. सेफ गार्ड यानी कि उसकी रक्षा करनी होती है. द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी द हाकिम शेख हैड टू फेस कुड हैव कॉस्ट हिम हिज लाइफ. इफ़ योर हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिसिन ट्रीटमेंट टू ए पर्सन, इट मीन दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन. अगर कोई हॉस्पिटल टाइम पर किसी व्यक्ति के जो ट्रीटमेंट है उससे मना कर देता तो इसका मतलब है कि हाँ, उसके जीवन की सुरक्षा उसे नहीं मिल रही है. The court also said that it was the duty of the government to provide the necessary health services. जो नेसेसरी हेल्थ सर्विस हैं गवर्नमेंट को प्रोवाइड करानी होती हैं, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन, चाहे उसके साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्यों ना हो. हॉस्पिटल मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट. हाकिम शेख वाज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल. हाकिम शेख बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में जाता है लेकिन वहाँ उसका इलाज करने से मना कर दिया जाता है.
So therefore the court asked the state government to give him the money that he had spent on his treatment. लास्ट में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने अपना इलाज कराया, तो अब जो क्या कोर्ट है उसने स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार को क्या ऑर्डर दिए कि हाकिम शेख का जितना भी इलाज का खर्चा है सरकार उसको पूरा पे करेगी। तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही देखते बेटा, फिर सेकंड पार्ट हम शुरू करेंगे प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी।